तो अब हम लोग चित्रा मैम से बस को अब एंड करने वाले हैं और आखिरी सवाल रोड मैप पर आप पूछे चित्रा मैम से। मैं तो आपको कई बार पूछ चुकी हूं, आप पूछे अब रोड मैप अगला 4 साल। देखिए, आपकी सरकार के 20% समय तो पूरा हो चुका है। अब आगे के लिए सबसे पहला कौन सा विजन है जिसको आप पूरा करना चाहेंगी, और अरविंद केजरीवाल वो कौन कौन से सेक्टर छोड़कर गए जिनको पूरा करना रेखा गुप्ता के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रही है? देखिए, सेक्टर तो उन्होंने सारे ही छोड़े। मैं अपने टारगेट्स बताती हूँ। मुझे लगता है कि दिल्ली में वेस्ट मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर वेस्ट मैनेजमेंट होता तो कूड़े के पहाड़ ना होते। और वेस्ट टू एनर्जी एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे लिए काम है जो हमें करना चाहिए था। अब हम इसको करने की प्लानिंग की। हमारे दिल्ली में जितना कूड़ा रोजाना जनरेट होता है उसका डिस्पोजल तुरंत हो, क्योंकि अभी तक ये हो रहा था जितना कूड़ा जनरेट हो रहा है आप डिस्पोज उसका आधा कर रहे हैं, बाकी आधे का पहाड़ बने जा रहा है, और वो भी केवल डिस्पोजल कर रहे हैं, बायो माइनिंग कर रहे हैं, परंतु उसको आप वेस्ट टू एनर्जी जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मेरा एक बहुत बड़ा टारगेट है कि मैं पूरी दिल्ली को ये समाधान दूं कि दिल्ली में जितना कूड़ा जनरेट होता है उसका तुरंत डिस्पोजल भी हो, हमारे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बढ़े, हमारे बायोगैस प्लांट बढ़े, और हम इसके साथ साथ में ई वेस्ट के लिए भी प्लांट लगाने जा रहे हैं और सॉलिड वेस्ट के लिए भी प्लांट लगा रहे हैं। तो पूरी तरीके से 360 डिग्री पे दिल्ली में वेस्ट मैनेजमेंट पे काम हम शुरू कर रहे हैं। एक और सवाल आपकी बातों से निकल कर आया है, महिला बॉस होने की वजह से, क्योंकि आपके साथ मंत्रिमंडल में जो साथी हैं या वैसे भी दिल्ली में जो सहयोगी हैं वो बहुत सालों से दिल्ली की पॉलिटिक्स करते रहे और बहुत सीनियर लीडर हैं। ऐसे में एक बार की विधायक को मुख्यमंत्री का जिम्मा सौंप दिया गया, वो भी तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र में है, आपकी इतनी मजबूत सरकार है। तो लेडी बॉस होने के नाते ये चैलेंज होता है या ये बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, लोगों का सपोर्ट मिलता है पूरा? मैं ये मानती हूँ निर्णय क्षमता का और साहस का कोई जेंडर नहीं होता। क्या बात है, वेरी वेल। तो जब हम काम कर रहे होते हैं तो आप महिला पुरुष नहीं देखते, जब आप मेहनत करते हैं तो महिला पुरुष का विषय ख़त्म हो जाता है। जब आप डिसीज़न लेते हैं तो कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं आता। तो मैं अपना काम कर रही हूँ पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, तो बाकी लोग अपने आप साथ में चलना शुरू होते हैं। मैं आपको अपनी उपलब्धियों की बात बता रही थी, तो वो वेस्ट मैनेजमेंट जो हमारा रोड मैप है, तो वेस्ट मैनेजमेंट पहला सेक्टर है। पॉल्यूशन पे काम करना, या यूँ कहूँ कि पर्यावरण को बेहतर करना, दिल्ली का मेरा दूसरा टारगेट है। क्योंकि आपको सभी वाटर बॉडीज़ को रिवाइव करना है, दिल्ली में पानी की कमी को पूरा करना है, आपको एंड टू एंड रोड बनानी है, डस्ट मिटिगेशन करना है, धूल को ख़त्म करना है, धुएं पे काबू पाना है, आपको ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था ठीक करनी है। ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं जो पर्यावरण के ऊपर काम करती हैं, तो मैं उसे समझती हूँ। तीसरा मैं समझती हूँ हेल्थ को हमें इस लेवल तक लेके जाना है कि दिल्ली शहर में इलाज की कमी की वजह से किसी की मौत ना हो। मुझे इस लेवल तक दिल्ली में हेल्थ को लेके जाना है। नई मशीनरी, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन सेक्टर में काम करने की ज़रूरत है। जिस एजुकेशन मॉडल को आपने प्रस्तुत किया, आज भी आपके उनके दिखाए हुए स्कूल, खुद स्वाति मालीवाल उनके स्कूलों का भांडा फोड़ रही है। इतने बड़े घोटाले उन्होंने किए, क्लासरूम घोटाला, टॉयलेट को भी उन्होंने क्लासरूम में काउंट करके घोटाले वाले जेल क्यों नहीं जाते हैं मैडम मुख्यमंत्री? घोटाले इतने ज्यादा हैं लेकिन कोई जेल तो गया नहीं, फिर यही लगेगा राजनीतिक आरोप है। हमारे देश में न्याय करने का काम न्यायपालिका का है और वो अपना काम बहुत अच्छे से करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। पर जनता ने न्याय कर दिया है, जनता ने जरूर उनको सरकार से बेदखल कर दिया, उनको उनकी जगह पे बिठा दिया कि भाई जनता ने जब न्याय कर दिया तो न्यायालय भी अपना न्याय जल्द करेगा। ठीक है, शांति हो गई है रेखा गुप्ता को कि जनता ने न्याय कर दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।